मुतवक्के है कि अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब भी फैसलाबाद वो भी पढ़े, जाकिर गुलाम अब्बास जप्पा साहब सरगोदा, जाकिर यासर रज़ा जंडवी साहब लाहौर और जाकिर इकबाल हुसैन जाफरी साहब ये पढ़ेंगे। तो अब आपके सामने हमारे बुलाए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान जाकिर अल-बैत जनाब सरदार अली वजाहत हुसैन बलोच आप चीचा वतनी, मैं उनसे मुल्तमस तशरीफ लाए। आप मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर सलवात पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व शफीना व हबीबना व शफी ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वहले बैतह तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतहबीन अल मुंतजबीन अल मुताहिरीन अल मासूमीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन अल काफिरीन अल मुनाफिकीन अल हासिदीन अल मुतकब्बिरीन अल गासिबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात मिलके बवाज़े बुलंद सलवात। माशाअल्लाह काफी तादाद में तशरीफ फरमाएं, कोशिश करें कि इससे थोड़ी बुलंद अगर पढ़ सकते हैं तो सलवात पढ़ें। इल्तमास से दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे हकीकी वारिस, हकीकी आयतुल्लाह, हकीकी मशीयतुल्लाह, हकीकी इरादतुल्लाह, हकीकी लिसानुल्लाह, हकीकी रहबर मुअज़्ज़म वलीउल असर इमाम के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। मैंने पाकिस्तान के हर मेंबर से ये गुजारिश की है कि जब भी दुआओं के लिए हाथ उठाया करें तो ज़हूर इमाम की दुआ सबसे पहले मांगा करें, ताकि खुदा को पता चले कि इस कौम की पहली ज़रूरत ज़हूर इमाम। मेरा अल्लाह हम गुनहगारों को मौला की ज़ियारत, नुसरत और शफाअत नसीब फरमाए। दरखास्त गुजार हूँ अपने वलीउल असर इमाम के हजूर के मेरा मौला आइए के ज़माने को फिर से किरदारे मुस्तफ़ा की ज़रूरत, आइए के ज़माने को फिर से अज़मत मुर्तज़ा की ज़रूरत है, आइए के ज़माने को फिर से इस्मत ज़हरा की ज़रूरत है, आइए के ज़माने को फिर से हसन के खिल्म की ज़रूरत है, आइए के ज़माना फिर से हुसैन के करम का मोहताज है, आइए कि दुनिया को फिर से सज्जाद के सजदे की ज़रूरत है, आइए कि दुनिया को फिर से बाकर के इल्म की ज़रूरत है, आइए कि दुनिया को फिर से जाफ़र की सदाकत की ज़रूरत है, आइए कि दुनिया को फिर से काज़म की अज़मत की ज़रूरत है, आइए कि ज़माना फिर से रज़ा में छुपी हुई खुदा की रज़ा देखे, आइए के ज़माने को तकी के तकवे की ज़रूरत है, आइए के ज़माने को नकी की नफासत की ज़रूरत है, आइए के ज़माने को अस्करी की खैबत की ज़रूरत है, आइए के ज़माने को अब्बास के जलाल की ज़रूरत है, आइए के ज़माने को अकबर के जमाल की ज़रूरत है, आइए के ज़माने को कासम से बेमिसाल की ज़रूरत है, आइए के ज़माने को असगर के कमाल की ज़रूरत है। बानियान का पुरखलूस तकल्लुफ़ नज़र न्याज लंगर हर चहरा जात मेरा मालिक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आप हजरात का इतनी तादाद में चल कर आना पाक मुर्शदादी अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए और मंजूर भी फरमाए। जो बीमार हैं मालिक अल्लाह ने शिफाए कुल्ली अता फरमाए, जो तंगदस्त हैं मालिक अल्लाह ने वसी रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, जो बेजुर्म असीर हैं मेरा अल्लाह ने रिहाई नसीब फरमाए। अफवाज पाकिस्तान की कानून नाफिज करने वाले इदारों की मेरा अल्लाह नुसरत फरमाए। नाजुक दौर में हर माँ बहन और बेटी का पर्दा सलामत रहे। आखिरी दुआ और ज़रूरी दुआ मेरा अल्लाह उस वक्त किसी मोमिन को मौत न देना जब तक ज़िंदगी में एक दफ़ा कब्र हुसैन की ज़ियारत। सलवात एक पढ़ें और ऐसी पढ़ें दुआएं सारी मुस्तजाब हो जाएं। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की जाए। वसीम भाई, तफसीर भाई, नसीम भाई जितने बैठे हैं मैं आप सबके लिए दुआ गो। कोई ज़ाकरी दावा नहीं, कोई लंबी चौड़ी ड्यूटी नहीं। 2-4 मिनट अगर आप तवज्जो फरमाएंगे 2-4 बातें निकल आएंगी। मैं ये कतन नहीं कहूँगा कि मैं आपके मिजाज से या मयार से वाकिफ़ हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम क़िबला अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब अक्सर कहा करते हैं, अली वाला जहाँ पर भी हो उसका मयार भी एक होता है, उसका मिजाज भी एक होता है।
पहले 70 अकीदे की आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बात उस बंदे से नहीं है जो सोच के अली को मानता है। जिसे माँ की गोद से दर से अली वलीउल्लाह मिला है, वो बंदा मेरे साथ जागेगा। जो अली को मानने के लिए किसी फतवे का मोहताज नहीं, वो बंदा सर उठाए। खुदा की पूरी कायनात में जो बादशाह लफ्ज़ कुन का मोहताज ना हो, उसे हुसैन कहते हैं। बोले वो बंदा जिसका अकीदा मेरे साथ मिले। जो हाथ उठे इन हाथों की खैर है मिलके हैदरी। इमाम हुसैन बादशाह आपको सलामत रहे। खुदा की कायनात में वो बेनियाज बादशाह जो किसी को अता करने के लिए लफ्ज़ कुन का मोहताज ना हो, उसे हुसैन कहते हैं। चलें जुमला बदल देता हूँ। तहारतों के बादशाह को हुसैन कहते हैं। निजास्तों की आला दर्जे की कोई गंदगी हो तो उसे यजीद कहते हैं। हुसैन वो है जो ज़हरा के घर में कुरान बन के आया। यजीद वो है जो शाम के हाकम के घर में अजाब बन के उतरा। चंद मिनट मेरी तरफ देखिएगा। जितने साहबाने मार्फत तशरीफ फरमा, हुसैन है कौन? जिस बंदे को हुसैन समझ में आ गया, उसे दुनिया की हर चीज समझ में आ गई। जिसे हुसैन समझ में नहीं आता, वो आज तक अली को सोच रहा। क्योंकि दीन इस्लाम में दो शख्सियात ऐसी हैं जिनका मोहम्मद मुस्तफ़ा पे अनोखा एहसान है। जनाबे अली ने जनाबे मुस्तफ़ा को दीन बना के दिया, जनाबे हुसैन ने मुस्तफ़ा को दीन बचा के दिया। हैदरी इमाम हुसैन बादशाह आपको सलामत रखे। 3 शबानुल मुअज़्ज़म हुसैन बादशाह ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। 10 मुहर्रमुल हराम हुसैन ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं। जिस महीने में हुसैन आ रहे हैं, उस महीने में अल्लाह ने किसी की शहादत नहीं रखी। जिस महीने में हुसैन जा रहे हैं, उस महीने में अल्लाह ने किसी की आमद नहीं रखी। यानी खुदा चाहता था जहां हुसैन की खुशी हो वहां कोई दुख ना हो, जहां हुसैन का दुख हो वहां कोई खुशी ना हो। नामे हुसैन हुसैन बादशाह से पहले किसी हस्ती का नहीं। और आज की यह साइंस इस बात को मानने पे मजबूर है कि आज लफ्ज़ हुसैन दुनिया में सबसे ज्यादा पुकारा जाने वाला नाम। जमाने को हुसैन ने दिया क्या है? नौजवान बैठे हैं, अपने घर में जाओ, अगर जाकर देखो तुम्हारी बहन तुम्हें देख के अपने सर पे दुपट्टा कर ले तो यही एहसान काफी है तुम्हारे ऊपर हुसैन। इतना करीम बादशाह है हुसैन, पक्का थोड़ा सा, इतना करीम बादशाह है हुसैन कि मुसलमानों जिसने रसूल को मानना हो वो मुसलमान होना जरूरी, जिसने अली को मानना है वो साहिब इंसान होना जरूरी, लेकिन हुसैन को मानने के लिए सिर्फ बाज़मीर होना जरूरी। हर वो शख्स जो ज़मीर वाला है वो हुसैन को मानता है। आज हिंदू भी हुसैन को मानता है, ईसाई भी हुसैन को मानता है, यहूदी भी हुसैन को मानता है। हिंदुओं का पेशवा था, नाम उसका गुरु नानक। मुहर्रम का चांद देख के ये धूप में जाके बैठ गया। इसके करीब इसका एक मुरीद आया, उसने कहा पीरो मुर्शिद आप धूप में क्यों बैठे? फरमाया मैं हुसैन की याद में बैठा। उसने कहा हुसैन तो मुसलमानों का नहीं। उस वक्त गुरु नानक ने कहा तो उसने कहा वो तो मुसलमानों के नबी की बेटी का बेटा है, आप उसकी याद में क्यों बैठे? उसने कहा मुझे क्या समझता है? उस वक्त उसका मुरीद कहता है जी मैं आप मेरे पीर भी हैं, मेरे रहबर भी हैं, मेरे पेशवा भी हैं। उसने कहा मेरे कहने पे क्या कर सकता है? कहता है जी जान मांगेगे वजह नहीं पूछूंगा। उसने कहा अगर तू मेरी इतनी मानता है ना, मैं तुझे हुक्म देता हूँ घर जा अपनी बहन से शादी कर। उस वक्त तड़प के उठा मुरीद, कहता सरकार बेशक आप मेरे पीर हैं, बेशक आप मेरे पेशवा हैं, बेशक आप मेरे रहबर हैं, लेकिन मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं अपनी बहन से शादी करूं। उस वक्त गुरु नानक की आवाज आई जो तेरा ज़मीर तुझे इजाजत नहीं दे रहा, इसी ज़मीर को हुसैन कहते हैं। इमाम हुसैन बादशाह को सलाम है जो हाथ उठ रहे हैं, जो तेरा ज़मीर तुझे इजाजत नहीं दे रहा, उसी ज़मीर को कहते हैं। आओ आज यहूदियों से सवाल करते हैं, उन ईसाइयों से सवाल करते हैं, उन हिंदुओं से सवाल करते हैं, तुम जो हुसैन को मानते हो तुम मुसलमान क्यों नहीं हो? जो हिंदू हो के हुसैन को मानता है, ईसाई हो के हुसैन को मानता है, यहूदी हो के हुसैन को मानता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तारीख ने लिखा है यजीद को मुसलमान। जब वो लोग यजीद का किरदार पढ़ते हैं तो वो कहते हैं हमें वो कुफर अच्छा है जिसमें यजीद ना। क्या कहने हुसैन तेरे इंतकाम की, लफ्ज़ यजीद को गाली से बदतर बना। आज जमाना उसको बचाने की कोशिश में मसरूफ है जिसे हुसैन ने 1400 साल पहले गाली बना। आवारा माओं के बच्चे आज यजीद के हक में रैलियां निकाल रहे हैं।
अपनी माओं का किरदार वाज़िया कर लिया। आओ तुम्हें एक लम्हे के लिए अगर ये मजमा मुतमन हो के मुझे अपनी समाअतें उधार दें तो मैंने बताना चाहता हूँ हुसैन है क्या। हमें नबूवत हुसैन के साथ नजर आई, हमने रिसालत हुसैन के साथ देखी, हमने नबूवत हुसैन के साथ देखी, हमने इमामत हुसैन के साथ देखी, हमने विलायत हुसैन के साथ देखी, हमने तहारत हुसैन के साथ देखी, हमने इस्मत हुसैन के साथ देखी, हमने सजदा हुसैन के साथ देखा, हमने हक हुसैन के साथ देखा, हमने करम हुसैन के साथ देखा, हमने करीमी हुसैन के साथ देखी, हमने अजमत हुसैन के साथ देखी, हमने इबादत हुसैन के साथ देखी, हमने तकवा हुसैन के साथ देखा, हमने इल्म हुसैन के साथ देखा, हमने सदाकत हुसैन के साथ देखी, हमने अजमत हुसैन के साथ देखी, हमने इज्जत हुसैन के साथ देखी, हमने मोहब्बत हुसैन के साथ देखी, हमने अकीदत हुसैन के साथ देखी, हमने चाहत हुसैन के साथ देखी, हमने मवद्दत हुसैन के साथ देखी, हमने इश्क हुसैन के साथ देखा। अब जिसने फतवा देना है वो बेशक है, हमने खुदा हुसैन के साथ देखा। जिसे इस बात से इख्तिलाफ है उसे दलील देना चाहता हूँ। अगर खुदा हुसैन के साथ ना होता करबला करबला होती, करबला मुअल्ला ना होती। ये खड़े होकर ये लाइव प्रोग्राम में आपके दुश्मन को जवाब देना चाहता हूँ, आपके अकीदे की वकालत करते हुए। मुझे नहीं पता कितने बंदे सोए हैं, कितने बंदे जागे हैं, कितने बंदे बोलेंगे। इमाम हुसैन बादशाह, मैं सबके लिए दुआ हूँ, जो बोल रहे हैं उसके लिए भी दुआ हूँ, जो खामोश बैठा है तुम्हारा खामोश बैठना भी इबादत है। मैंने कभी नहीं कहा जो यहाँ पे नहीं बोलेगा वो कब्र में भी नहीं बोलेगा। तुमने कब्र में बोलना ही नहीं, तुम्हारी जगह अली बोले। तुम जहाँ पे बैठे हो तुम्हारा बैठना इबादत है, तुम्हारा सुनना इबादत है। बोलता वो है जिसे हैरात रहती है। अब मुझे नहीं पता कौन बंदा कितनी हैरात लेके जाएगा। बात तेरे अकीदे से बड़ी करने जा रहा हूँ, तेरी तवक्को से बड़ी बात करने जा रहा हूँ। तेरी नस्लों तक ये पैगाम काफी है। कुत्ते को जितना मर्जी नहला लो, कुत्ता पाक नहीं होता, उसे नहलाने वाला पलीद होता है। तू लाख यजीद को रज़ियल्लाह कह, तेरे रज़ियल्लाह कहने से यजीद रज़ियल्लाह नहीं होगा, तू लानतुल्लाह हो जाएगा। या हमें ना पढ़ा, हमें ना सीखा, हमें ये लहजे मीर में तब मारने दिए, हमने ये अकीदे सलमान से लिए, हमने ये जुर्रत मुख्तार से ली। यूं दुश्मन के दरबार में मस्त खड़ा था मीर। अब अकीदा सुना, अकीदा भी सुनना, लहजा भी देखना, जुर्रत भी देखना। अली का वकील, अली का मानने वाला, अली का नौकर, अली का मुरीद दुश्मन के दरबार में मस्त खड़ा। अब जिस बंदे ने लुत्फ लेना है मेरी तरफ देखे, हक में वक्त इसके करीब आए, उसने आके कहा मिसम, मिसम कहता है भौं। बोले यार वो बंदा जिसे समझ में आ रही। मिसम कहता है भौं। कहता मिसम अगर तू चाहे तो मैं तेरी जिंदगी बढ़ा सकता हूँ। अब मिसम ने तंजन दे के कहा तू? कहते हाँ मैं। मिसम कहते अच्छा वो कैसे? कहते अगर तू अली अली करना छोड़ दे। मिसम कहते हैं वाह तेरा मतलब है मैं कुरान छोड़ दूं। देखा तेरा मतलब है मैं कुरान छोड़ दूं। अब मिसम ने इसे गौर से देखने शुरू किया। मिसम इसे गौर से देख रहा था। भाईजान चाचा जितने बैठे मैं सबके लिए दुआ। मिसम इसे गौर से देख रहा था, ये घबरा रहा था। मिसम देख रहा था, ये घबरा रहा था। मिसम देख रहा था, ये घबरा रहा था। आखिर इसने पहलू बदला। पहलू बदल के कहता है मिसम इतनी गौर से क्या देख रहे हैं? मिसम कहता है सच कहा था मेरे मुर्शिद अली ने। कहता है क्या कहा था तेरे मुर्शिद अली ने? मिसम कहता है मुझे मेरे मुर्शिद अली ने बताया था मिसम तेरा कातिल किसी नाचने वाली का बेटा। कहता है अच्छा मिसम तुझे फांसी मिलनी चाहिए। मिसम कहता है अच्छा मुझे फांसी मिलनी। कहता है अच्छा तुझे कैसे पता? कहता है मुझे मेरे बादशाह अली। कहते हैं अच्छा अगर तो बताया था अली फिर मैं तेरी सजा में इजाफा। कहते हैं अच्छा। कहता है सबसे पहले मैं तेरे दोनों पाँव काटूंगा। दोनों पाँव काट के मैं तेरे दोनों हाथ काटूंगा। दोनों हाथ काटों के मैं तेरी दोनों आंखें निकालूंगा। तेरी दोनों आंखें निकाल के मैं तेरी जबान काटूंगा। तेरी जबान काटने के बाद फिर मैं तुझे फांसी देगा। दुश्मन का बयान सुन के दुश्मन के दरबार में क्या कहा लगा के मिसम हंसा। मिसम हंस रहा था, ये देख रहा था। मिसम हंस रहा था, ये देख रहा था। आखिर इसने पूछा मिसम मैंने भी तुझे माफ किया है? मैंने को तुझे छोड़ दिया है? मैंने को तुझे रिहा किया है? मैंने तो तुझे सजा सुनाई है, तू सजा का सुन के हंस रहा है? मिसम कहीं तो पागल तो नहीं हो गया? मिसम कहता है पागल नहीं हुआ, अली ने तरतीब यही बताई थी। उठते हुए हाथों की खुदा खैर करे। हैदरी मेरे बादशाह अली ने तरतीब यही बताई। कहते हैं अच्छा अगर तो अली ने तरतीब यही बताई फिर मैं इस तरतीब को बदलूंगा, मैं इस तरतीब को तब्दील करूंगा। कहता मैं तेरे दोनों पाँव भी काटूंगा, तेरे दोनों हाथ भी काटूंगा।
तेरी आंखें भी निकालूंगा, लेकिन मीसम मैं तेरी जबान निकालूंगा, फिर मैं तुझे फांसी दूंगा और मैं जमाने को कहूंगा कि अली ने कहा था हुआ नहीं, अली ने कहा था हुआ नहीं। मीसम कहता है जाहिल, दुनिया में जो हो रहा है वो भी अली ने कहा हुआ है, जो दुनिया में हो रहा है वो भी अली ने कहा हुआ है। अच्छा, मैं अली का कहा झुठलाऊं। मीसम का देख अली को चैलेंज कर रहा है, इसने हुक्म दिया मीसम को तार पे ले। अली का नौकर अली का जाकर बन के तार पे आ गया। इसने कहा तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश? मीसम कहता है शहर के लोगों को इकट्ठा कर, मैंने उन लोगों से कोई बात करनी। अब हाकिम के जहन में यह ख्याल आया शायद मीसम सब लोगों को इकट्ठा करके मुझसे माफी मांगेगा। इसने ऐलान किया हर घर का मरकजी दरवाजा खुला, सदर दरवाजा खुला, लश्कर के लश्कर जोक दर जोक लोग मीसम की सूली के गिर्द आके जमा हुए। उन्होंने कहा मीसम क्या हुआ, आज आखिरी वक्त क्यों जान? मीसम कहते आओ दुनिया वालों में तुझे अपने बादशाह अली के फजाइल सुनाऊं। अच्छा मीसम तू हमें अली के फजाइल सुनेगा? अब सूली के दार को मिंबर बना के अली के जाकर ने अली के फजाइल पढ़ने शुरू किए। 2 या 4 मिनट मेरी तरफ देखना, हर बंदे की आंख में मेरी आंख है, अली के फजाइल में मैंने वो बंदा देखना जो अली के फजाइल सुन के हजम कर गया। मीसम कहता है दुनिया वालों सुनो, वो जो कुन है ना, वो जो कुन को फायकून करने वाले ना, वो मेरा मुर्शद अली है। वो जिसने आदम की मिट्टी को गूंथ के हमीर किया था वो मेरा मुर्शद अली है। जिसने आदम को दुनिया में भेजा था वो मेरा मुर्शद अली है। जिसने जमीन व आसमान को बनवाने में मदद की थी वो मेरा मुर्शद अली है। जिसने कुन को फायकून किया था वो मेरा मुर्शद अली है। जिसने सूरज को रोज़ शब के तगैयर के सफर पे मामूर किया था वो मेरा मुर्शद अली है। जिसने आदम की तौबा कबूल करवाई थी वो मेरा मुर्शद अली है। जिसने इदरीस को इल्म बांटने पर मामूर किया था वो मेरा मुर्शद अली है। जिसने नूह के सफीने को निजात तक लाया था वो मेरा मुर्शद अली है। जिसने दाऊद को लोह मोम करने पर मामूर किया था वो मेरा मुर्शद अली है। जिसने तख्त सुलेमान को परवाज़ अता की थी वो मेरा मुर्शद अली है। जिसने इब्राहिम की आग को गुलजार बनाया था वो मेरा मुर्शद अली है। जिसने इस्माइल की गर्दन पर रखी हुई छुरी की धार को हयात के धारे में बदला था वो मेरा मुर्शद अली है। जिसने यूनुस को मछली के पेट में रखा था वो मेरा मुर्शद अली है। जिसने यूसुफ को कुएं से निकाला था वो मेरा मुर्शद अली है। जो यकूब के लिए खुशखबरी बन के आया वो मेरा मुर्शद अली के हुक्म से आया। ये कह रहा था, इसने कहा ईसा को तख्ते से तख्त पर लाने वाला मेरा मुर्शद अली था। मरियम को मनसूबे बतूल पे फाइज करने वाला मेरा मुर्शद अली था। अमीरुल मोमिनीन मेरा मुर्शद अली है। यासूबुद्दीन मेरा मुर्शद अली है। इमामुल मुत्तकीन मेरा मुर्शद अली है। कातिलुल मुशरिकीन मेरा मुर्शद अली है। वसीय रसूल मेरा मुर्शद अली है। बरादर रसूल मेरा मुर्शद अली है। आयनुल्लाह मेरा मुर्शद अली है। वजहुल्लाह मेरा मुर्शद अली है। ऐनुल्लाह मेरा मुर्शद अली है। वजहुल्लाह मेरा मुर्शद अली है। इज़्निल्लाह मेरा मुर्शद अली है। सिरातुल्लाह मेरा मुर्शद अली है। इरादतुल्लाह मेरा मुर्शद अली है। लिसानुल्लाह मेरा मुर्शद अली है। मादन इलाही मेरा मुर्शद अली है। नेमत इलाही मेरा मुर्शद अली है। सियासत रब्बानी मेरा मुर्शद अली है। हदायत रब्बानी मेरा मुर्शद अली है। नूरे अरवा मेरा मुर्शद अली है। हदायत रब्बानी मेरा मुर्शद अली है। सियासत इलाही मेरा मुर्शद अली है। तौबा कबूल करने वाला मेरा मुर्शद अली है। बारिश बरसाने वाला मेरा मुर्शद अली है। तुझे बेटे अता करने वाला मेरा मुर्शद अली है। तेरा रिज़्क फराहम करने वाला मेरा मुर्शद अली है। चांद को रोशनी देने वाला मेरा मुर्शद अली है। सूरज को तवानाई देने वाला मेरा मुर्शद अली है। इधर मीसम अली के फजाइल पढ़ रहा था, उधर लोग मीसम की सूली को तवाफ बना के, मीसम की सूली को मरकज बना के मीसम की सूली का तवाफ बना रहे थे। उधर मीसम ने अली के फजाइल को पढ़ना शुरू किया। मीसम कहता है दुनिया वालों याद रखना, खुदा का खानाजाद मेरा मुर्शद अली है। जिब्रील का उस्ताद मेरा मुर्शद अली है। रसूल का दामाद मेरा मुर्शद अली है। सैफ जली मेरा मुर्शद अली है। बापे हित्ता मेरा मुर्शद अली है। मुश्किल कुशा मेरा मुर्शद अली है। बापे निजात मेरा मुर्शद अली है। मानिया कुल्ले सलात मेरा मुर्शद अली है। रुकू व सुजूद व सलाम मेरा मुर्शद अली है। कयाम मेरा मुर्शद अली है। इधर मीसम पढ़ रहा था वसाइल, उधर लोग मीसम की सूली को तवाफ बना के मीसम की सूली का तवाफ कर रहे थे। इधर लोग घूम रहे थे। इधर अली के नौकर को जलाल आया। अली के नौकर को जलाल का आना था। अली के नौकर ने कहा दुनिया वालों ये तो थे मेरे बादशाह अली के फजाइल, आओ मैं तुम्हें बादशाह अली का कमाल दिखाऊं। लोग हैरान हुए, लोग परेशान हुए। उन्होंने कहा इससे बढ़ के क्या कमाल दिखाएगा, इससे बढ़ के क्या हुनर दिखाएगा। मीसम ने कहा ये तो थे फजाइल, अब जरा हुनर सुनना। मुझे मेरे बादशाह अली ने बताया था फुलां का असली बाप वो नहीं है जो उसकी माँ ने बताया है। फुलां का असली बाप और है, फुलां का असली बाप और है। वो बेटा किसी और का है, कहलवाता किसी और का है। फुलां बेटा किसी और का है, कहलवाता किसी और का है। इतना सुनने के बाद इस मलाउन को जसूस दरबार में भेजा। दरबार में जाके उसने देखा हाकिम कुर्सी पे बैठा था। हाकिम से आके कहता है तू तो यहाँ आके बैठ गया, तू यहाँ आके बैठ गया। वहां वो सबके असली बाप बता रहा है। कहते जल्दी करो उसकी जबान काटो कहीं वो मेरा असली बाप न बता। इमाम हुसैन बादशाह आपको सलामत रखे।
जल्दी करो, इसकी जबान काट, कहेंगे मेरा असली पापा। बस अज़ादारो, इज्जत बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। बाज़ारे शाम कहाँ, गैरत शब्बीर कहाँ। बाज़ारे शाम कहाँ, गैरत शब्बीर कहाँ। सज्जाद को ले आई तकदीर कहाँ। चंद दिन हुए, इस घर से एक जख्मी जनाजा उठा, पड़ गया मसैब, मेरे हिस्से का मसैब हो गया। एक आंसू आ जाए मेरी कबूलियत का बायस। तुम क्या सोचते हो जहर ने मारा था सज्जाद? जहर ने नहीं मारा सज्जाद, हर चौक ने मारा है सज्जाद, हर बाजार ने मारा है सज्जाद, हर दरबार ने मारा है सज्जाद। सज्जाद के हिस्से की बहन, दो के दो दुख मैंने उस सैयदजादी के पढ़ने। 4 साल की मासूम सैयदजादी आज तक जमाने का मुअर्रिख ये इंसाफ ही नहीं कर सका कि शाम गरीबा से लेके शाम तक इन्होंने सज्जाद को ज्यादा मारा या सकीना को ज्यादा मारा। अज़ादारो, दुनिया का मुश्किल तरीन काम ये होता है, कोई भाई के सामने बहन को मारे या बहन के सामने कोई भाई को मारे। इससे मुश्किल काम ये होता है जब कोई भाई के सामने बहन को मार रहा हो तो भाई छुड़ाना, और जब कोई बहन के सामने भाई को मार रहा हो तो बहन छुड़ाना। 2 के 2 मिनट मैंने पढ़ने, 2 मिनट मेरी तरफ देखना। 2 दुख इस सैयदजादी के। तुमने आज तक ये सुना है सज्जाद ने बहन कुर्ते में दफनाई थी, सज्जाद ने बहन को कफन नहीं दिया था। नौजवानों के, बच्चों के जहनों में शायद ये बात बैठ गई हो कि मौला गरीब था, जिंदान में था, कैद में था, शायद इसलिए सज्जाद ने बहन को कफन नहीं दिया था। मैं गैर सैयद हूँ, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं सैयदजादियों के मसैब न, लेकिन जो मुझे हुक्म है उस हुक्म की तामील करूंगा। मैं मातमियों से अपील करूंगा, कोई बंदा हुक्मन मुझे इन दर्दों की वजह पढ़ने का नहीं करे। मैं गैर सैयद हूँ, कनीज ज़्यादा हूँ, को सैयद बैठा हो तो मुझे माफ कर। दिल दुखेगा तो मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि दिल दुखेगा तो सवाब होगा। आज तक तुमने यही सुना सज्जाद ने बहन रस्सियों में, सज्जाद ने बहन कुर्ते में दफनाई थी, सज्जाद ने बहन को कफन नहीं दिया था। मेरी बात बंदा वो समझेगा जिसने 10 मुहर्रम को जंजीर का मातम किया था। 10 मुहर्रम को मातमी करता है जंजीर का मातम। जंजीर का मातम करने के बाद फौरन वो मातमी कमीज पहन लेता है। कमीज पहन के वो मातमी हल्के में खड़ा होकर मातम करता है। सारा दिन मातम करने के बाद शाम को जब घर जाता है, बहनों ने धोने होते हैं भाइयों के जख्म। जब वो बहनें करीब आती हैं जख्म धोने के, जो जवान बैठे हो मातम करना, बुजुर्गों से मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर देना अगर दिल दुखे तो। जब बहनों ने भाई के जख्म धोने होते हैं उस वक्त माँ करीब आ जाती है। वो उस वक्त अपनी बेटियों को कहती है, बेटा कमीज आराम से उतारना, जख्मों ने तेरे भाई की कमीज पकड़ ली है, तेरे भाई की कमीज जख्मों से चिमट गई है, मुझे माफी देना। जिसने 4 घंटे पहले कमीज पहनी हो शाम की, उसकी कमीज नहीं उतरती। और जिसने 2.25 साल एक कुर्ते में गुजार दिए हो, और एक कुर्ते में कभी इन्होंने ताजियानों से मारा, कभी इन्होंने नेज़ों से मारा, कभी इन्होंने ताजियानों से मारा, मुझे माफी देना। बड़ी बतूल को एक ताजियाना लगा था और वो सीधे हाथ से तस्बीह नहीं कर सकती थी। अल्लाह जाने किस्मत सकीना की, रो रो के सज्जाद से कहती थी, अब शिमर से क्या मेरे मुंह पे ना मारे। अजरक मिनल्लाह, अजरक मिनल्लाह। आखिरी दुख सुना, दूसरा दुख तुमने सुना, सज्जाद ने बहन रस्सियों में दफनाई थी, सज्जाद ने बहन की रस्सियां नहीं खोली थी। मुझे माफ कर देना, तेरे 7वें मौला कैद में थे, तेरे 7वें मौला से एक शख्स ने पूछा था, मौला आपके दादा सज्जाद ने बहन की रस्सियां क्यों नहीं खोली? टक्कर मारी दीवार में तेरे 7वें इमाम ने, रो के कहते हैं, मेरा सलाम हो उस मासूमा पे जिसके हाथों के जोड़ टूट गए, जिसकी कलाइयों के जोड़ टूट गए। सज्जाद, इस वक्त इमाम मूसा काज़म की आवाज आई, मौला फरमाते हैं, सुन, अगर सज्जाद उस वक्त सकीना की रस्सियां खोल देता, सकीना की लाश जिंदान में इस तरह बिखर जाती जैसे करबला के मैदान में कासिम की लाश